ओम सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। कात्यायन सहस्त्र सूत्र का तीसरा अध्याय। इससे पूर्व कपालांजन कपाल का उद्वासन हो गया और वेदी के अंदर रखी हुई हवियों का आलंबन हो गया। उसके पश्चात अब आहुति देने का प्रसंग आता है। तो आहुति देने के लिए होता चाहिए, तो होता का वर्ण होगा। यजमान ने होता का वर्ण किया है, अब अध्वर्यु करेगा। अभी अपने स्थान पर आके होता बैठा नहीं है, अब बैठेगा विधिवत। अब सामेधेन्य अनुवचन का उसकी प्रक्रिया प्रारंभ होती है। होत्रिषदनं कृत्वा अपरेण वेदिं श्रोणिं वा उत्तरेण इध्मात् समिधम् आदाय अग्नये समिध्यमानायानुब्रूहीत्याह। अध्वर्योः वेदेः पश्चिम भागे वेदी श्रोणेः उत्तर भागे वा होतुः उपवेशनार्थम् उदगग्रं वारणादि वृक्षजं पीठं स्थापयित्वा। अध्वर्यो वेदी के पश्चिम भाग में माने वेदी के श्रोणी के उत्तर भाग में माने उत्तर श्रोणी के पास में। होतुः उपवेशनार्थम, होतु के उपवेशन, कुछ लोग वेदी के पीछे बिठाते हैं, कुछ लोग ये उत्तर श्रोणी में बिठाते हैं। तो हमारे यहाँ तो इस स्थान है ही नहीं, तो उत्तर श्रोणी पर बिठाते हैं। जहाँ पर ये तीनों वेदियाँ अलग होती हो, तीनों अग्नियाँ अलग घरों में होता है, तो वहाँ तो वेदी के पीछे बैठेगा। तो जो एक ही स्थान पर बना रहे हैं तो उत्तर श्रोणी पर। वेदी श्रोणे है उत्तर भागे व होतु उपवेशनार्थम, होता के उपवेशन के लिए उदगाग्र करके वारणादि वृक्षजम, वारण आदि वृक्षों से बनाए गए पीठ को रख करके स्थापयित्वा। इध्माद, इध्म से एकम समिधम आदाय, इध्म से एक समिधा ले लेगा। कितने इध्म? 16 बचे। 16 बचे, 2 और की दे दी। उनमें से इध्म से एक ले लेगा। तो हमें पूरा 21 लिया। उसको मिला के था हमारा। किसको? परिधि को। परिधि मिला, 3 में 3 निकाला तो 18। कुछ लोग तो परिधि को निकाल करके 18 लेते हैं, कुछ लोग परिधि को अलग ही रखते हैं, 21 पूरा पूरा इध्म रखते। तो इध्म से एक समिधा को लेकर के अग्नये समिध्यमानायानुब्रूहि यदि होतारं ब्रूयात्, होता को बोलेगा। होता सीदति यस्मिन् तद होतृषदनम्, होता जिस पर बैठता है उसको आसन, उस आसन को होतृषदन कहते हैं। करोति ही अत्र, तो यहाँ पर होतृषदनम करोति कृत्वा कहा, माने होते पीठ को बना करके नहीं, पीठ को रख करके। और वो लकड़ी का आसन बनाने नहीं लगता ध्वर्यो, वो बना लेता वहाँ रखता। करोति ही अत्र स्थापनार्थ है, स्थापनार्थ है, न तो उत्पादनार्थ, यहाँ उत्पत्ति अर्थ वाला नहीं है। अपरेण वेदम इत्यानेन, वेदी के अपर भाग में ऐसे जो कहा गया है कि अपरेण वेदम इत्यानेन प्रदेश मात्र निर्देशावगमात, प्रदेश मात्र में समझना चाहिए। हमारे ये वेदिक उत्तर श्रोणी के प्रदेश मात्र में उसको स्थान बताया गया। मध्य क्रियांतर करने प्रकरण विहित पदार्थानां पौर्वापर्य विच्छेदापत्तिश्च, यदि बीच में बैठेगा तो फिर आह्वनीय गार्हपत्य के बीच में, यदि उसके पीछे में बैठेगा तो फिर विच्छेद होगा। इसलिए कोण में, इसके पीछे भी हो जाएगा, कोण भी हो जाएगा। होतरिति च एके, अग्नये समिध्यमानाय होतर अनुब्रूहि इति प्रेषमेके वदन्ति। अभी एक प्रेष क्या दिया था? अग्नये समिध्यमानाय अनुब्रूहि ऐसा कहा। कहीं कहीं होता शब्द भी प्रयोग कर लेते हैं उसमें, जैसे अग्नये समिध्यमानाय होतर अनुब्रूहि, हे होता बोलो, तो संबोधनात्मक शब्द का भी प्रयोग कर लेते हैं कुछ लोग। प्रथम स्थानेन प्राक शिष्टकृतः, शिष्टकृत यागानुष्ठानात् पूर्वं
सृष्टिकृत याग से पहले तक जितना भाग है, सर्वे ऋग मंत्रा, उससे पूर्व में रहने वाले ऋग मंत्र सारे के सारे निगत मंत्राष्ट, ऋग मंत्र और निगत मंत्र सारे सारे उपांश अपेक्षा, उपांशों की अपेक्षा से किंचित उच्च ही वक्तव्य, कुछ ऊंचे स्वर में बोलना चाहिए। माने उपांशों से कुछ ऊंचा, और उपांश से ऊंचे बोले जाने वाले स्वर कितने हैं? 3 है, मंद्र, मध्यम, प्रथम स्वर। उपांश तो बिल्कुल मंद है, उससे ऊपर थोड़ा मंद्र, उससे ऊपर मध्य, मध्य से ऊपर प्रथम स्वर, प्रथम स्वर में मन सर्वोच्च स्वर में। तो सृष्टिकृत से पहले पहले जो भी है वो सब उपांश से उच्च मतलब मंद्र स्वर से, उपांश की अपेक्षा से किंचित उच्चा ही तात्पर्य मंद्र स्वर न वक्तव्य, मंद्र स्वर से बोलना चाहिए। और मध्यमेन इड़ाया, सृष्टिकृत से लेकर के इड़ा से इड़ा तक, ये सारा सृष्टिकृत प्रवृत्ति इड़ांतम सर्वे मंत्राः मध्यम स्वर्ण प्रयोज्याः, मध्यम स्वर से बोलना चाहिए इड़ा भाग तक। फिर शेषम, इड़ा भाग से आगे का सारा उत्तमेन माने सर्वोच्च स्वर से बोलना चाहिए। इड़ा प्रभृति कर्म समाप्त्यंतम, कर्म समाप्ति तक सर्वे मंत्राः उत्तमेन स्वरेण प्रयोज्या। यदि कोई उपांश बीच में आया तो उपांश बोलेंगे, उनको छोड़कर सब उत्तम स्वर से, उच्च स्वर से। संतन्वन्निव मे अनुब्रूहि चाह यजमानः, यजमान कहता है यजमानो अनेन मंत्रेण होतारम प्रेषयेत, संतन्वन इव मे अनुब्रूहि, ये मंत्र बोल करके होता को प्रेष देता है यजमान। प्रोषिते यजमान, यजमान वहां यात्रा पर है, वहां नहीं है, तो अध्वर्य प्रेष देगा। अध्वर्युणा अयम प्रेषो वाच्यः, सत्रेषु च एक है, वह सत्र में सारे यजमान सब ऋत्विक है, वहां कौन प्रेष? कोई एक देगा। सत्रेषु च एक है वदित, एकेन एव प्रयुक्तेन, एक के द्वारा संतन्वन एवं अनुब्रूहि बोलने से होते संबोधन रूप ही सिद्ध हो गया, तो सबको बोलने की आवश्यकता नहीं है। जब सबके सब यजमान है सब बोलने की आवश्यकता नहीं है। एकेन एव प्रयुक्तेन होते संबोधन रूपस्य कार्यस्य प्रयुक्तत्वात्, अंगुष्ठाभ्याम च अवबाधते पाद्याभ्याम वेदम अहम अमुम अवबाधा इति द्वेष्यम। यजमानः इदम इति मंत्रेण, यजमान इदमहम इति मंत्रेण, इति मंत्रेण पादयोः अंगुष्ठाभ्याम, पाद के दोनों अंगूठों को शत्रु मनसा स्मृत्वा, शत्रु को मन से स्मरण करते हुए भूमि पीड़येत, भूमि को उत्पीड़न करता है, दबाता है, वह यहाँ अवधारण में है। और इदम हम पंचदशेन वाक्येन, हाँ, इदम हम पंचदशन भागवज्रेण भ्रातृमबाधे, ऐसा बोलता है। यह शत्रु किसी को विशेष है तो भ्रातृ के स्थान पर उसका नाम ले लेगा। भ्रातृ के स्थान पर कोई का द्वेषंतम भी प्रयोग करते हैं, यहाँ द्वेषंतम दिया। तो यहाँ कहाँ दिया मंत्र? दिया नहीं। इदमिति मंत्र अंगुष्ठाभ्याम च बाधे पाद्याभ्याम वेदम अहम अबाध इति द्वेष्यम। मंत्र दिया नहीं, ऊपर भी नहीं दिया, नीचे टिप्पणी में भी दिया। अभावे दिशंतम भ्रातृव्यमिति वा, तो शत्रु हो तो शत्रु नाम लेगा, कोई शत्रु नहीं है तो द्वेष अभाव है, शत्रु के अभाव में दिशंतम अबाधे ऐसा बोलेगा, या भ्रातृव्यम अबाधे इति वा प्रयुज्यताम, ये ऐसा बोलेगा सामार्ग से। यावत् सामिधेनि वेद इदमहं तावदिथेन वज्रेण इति, यावत्यः सामिधेन्यो अस्मिन् कर्मणि इति, यावत् सामिधेनि, सामिधेनि में जितने सामिधेनि मंत्र हैं उसको यावत् सामिधेनि कहते हैं। यावत्यः सामिधेन्यः माने जितने सामिधेनि ऋचाएं हैं, अस्मिन् कर्म जिस कर्म में, उस कर्म को
यावत सामधानी कहते हैं। मान सामधानी कभी कम होती कभी ज्यादा होती रहती है। अनुष्ठेय कर्मणि, अनुष्ठान करने योग्य कर्म में सामधेनीगता संख्या यावती अस्ति, सामधेनी संबंधी जितनी संख्या है इति जानाति, अर्थात सामधेन्यः ऋचाः याव संख्याकाः सन्ति, सामधेनी संज्ञक जितनी संख्या वाले हैं या जितनी ऋचाएं हैं, तावत संख्यावाचकम पदम, उतने संख्या को बोलना चाहिए। ये वह कर्म जो है संकल्प में ही या इतनी सामधेनियां होंगी ऐसे बोलना पड़ता। तावत संख्यावाचकम पदम, संख्यावाचक पद का इदम अहम इत्यनंतरम, इदम अहम के बाद उच्चारयेत, उच्चारण करें। जैसे वहाँ पे इदम अहम पंचदशेन वाग्वज्रेण, पंचदश को बदलते रहेंगे। हाँ, पंचदश को बोलते हैं। इदम अहम पंचदशेन कहाँ पर है वो? वही था जो पूर्व 7वें में आया था कि इदम अहम इति मंत्रेण। इसमें पेज नंबर 81 पदार्थ 77 पे है, जो यजमान भूमि को मुझे पैसे द्वारा। हाँ उसी में, हाँ इसी में ही। इदम अहम पंचदशन वाग्वज्रेण भ्रातृव्योवादः, पंचदशन स्थान पर पंचदश बदलता जाएगा। हाँ अनुष्ठेय कर्मणि सामधे अयम भाव इष्टि विशेषो क्वचित पंचदश, इष्टि विशेषों में कहीं पर पंचदश सामधेनी है, क्वचित एकविंशति कहीं सामधेन्या, इति संख्या विशेषाः श्रूयन्ते। तत्र यत्र कर्मणि या संख्या तद्वाचकं पदम तस्मिन् मंत्रे संयोज्य उच्चारयेत्। तो पूर्ण प्रत्यांत शब्द का संख्यावाचक वहां पर पंचदश स्थान पर एकविंशति आदि बोलते जाए, एकविंश आदि। यथा दर्शपूर्णमासेष्टो इदमहम पंचदशेन, दशपूर्णमासेष्ट इस प्रकार बोले। पशुआदियों में तो इदमहम सप्तदशेन, प्राजापत्य पशु में तो इदमहम एकविंशेन, इष्टका पशु में इदमहम चतुर्विंशेन इति प्रयोगः, इस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए। सूत्रे च तावतिथ शब्देन, सूत्र में तावतिथ शब्द से यही बताया गया। तावतिथ शब्देन तत्संख्या बोधक पूर्ण प्रत्यांत पद उच्चारण अभिप्रेतम, तावतिथ तात्पर्य यहाँ पर पूर्ण प्रत्यांत शब्द का यहाँ प्रयोग करना चाहिए, संख्यावाचक। अतः यत्र यत्र पितृष्टौ सामधेनी त्रयम, जहाँ कहीं भी पितृष्ट आदि में सामधेनी तीन ही सामधेनी होती है तो तीन ऋचाओं का होगा। यत्र वा उपसत्सु सामधेनी नवकम, या नव सामधेनी है, तत्रापि तृतीयेन नवमेन इति एवं यथाक्रम प्रयोग। इनमें यथाक्रम से प्रयोग, तृतीयकम बोलो या नवम बोलो, तृतीयेन नवमेन, इस प्रकार से। इदम अहम इत्यस्यापि कृत्वर्थात्, इदम अहम ये शब्द भी क्रतु के लिए होने से एकेन एव करणे अपि क्रतुपकारस्य जायमानत्वात् पुरुषाभिलषित फल जनकत्वाभावाच्च एकः अविपरिणमय्य एव कुर्यात्। ये एक इदम अहम ये भी क्रतु के लिए होने से एकेन एव करने पे एक ही के द्वारा की जा रहा, माने एक ही कौन सामधेनी है, एक ही सामधेन करने पर भी एकेन एव करने भी क्रतुपकारस्य जायमान, तो क्रतु उपकार सिद्ध हो जाता है। तो पुरुषाभिलषित फल जनकत्वाभावाच्च, पुरुष के द्वारा, पुरुष जिस फल को चाहता है, पुरुषाभिलषित फल जनकत्व का अभाव होने से एक शब्द को अविपरिणमय्य एवं, उसको विपरिणाम न करते हुए वैसे ही बोले इदम अहम। हाँ एक यहाँ पे क्रतु किसको कहेंगे? अथवा यज्ञ, वो क्रतु नहीं लेंगे, सामान्य से कहीं यहाँ पर इष्टि के लिए क्रतु शब्द आया। प्रतिप्रणवम आधानम होता सामधेनि ऋचः पठने एकैकस्य ऋचः अन्ते प्रणवम ब्रवीति। प्रणव के ऋचा के अंत में प्रणव बोला जाएगा, ओम बोला जाएगा, अब वो प्लुत बोला जाएगा। प्रणवाष्टे से प्रणव को टी भाग जो प्लुत किया है, जहाँ जहाँ पर इस प्रकार से प्रणव मंत्र के अंत में प्रणव को उच्चारण करने का विधान आता है, वहीं पर टी भाग के प्रणव को प्लुत हो जाता है, ना कि हर एक मंत्र को वहां टी भाग प्लुत होता है, ये अर्थ वहां अभिप्रेत नहीं है, लोग निकालते हैं। तो प्रतिप्रणवम आधानम, सामधेनी में जितनी ऋचाएं हैं उन ऋचाओं के अंत में ओम बोलना है।
होता सामिधेनि ऋचः पठन् एकैकस्य ऋचः अन्ते प्रणवं ब्रवीति। यदा सः पठति, जब वो होता ऋचा के अंत में प्रणव बोलता है, तदा तदा अध्वर्युणा अग्नौ इधमाधानं कर्तव्यं, तब इधम का आधान डालता है। जब वो बोलता ओम बोलता है तब समिधा डाल देता है, इधम को डाल देता है। तो ये अग्नो लिखा है, अग्नो होना चाहिए। अग्नौ, अग्नो नहीं, अग्नौ। हाँ मैं इसमें किया हुआ है। समिद्ध इति प्रागतः सर्वं इधमं एकवर्जम् अनुयाजाश्चेत्, यदि अनुयाज हैं तो एक इधम को निकाल रखना, फिर उसके बाद सब डालना। अब कब निकालना वो बताएंगे। समिद्ध इति प्रतीकात्, समिद्ध कहाँ है? 10वें मंत्र में, खोलो। सामिधेनि के अनुसार तो 12वां है और मंत्र 10वां है, ठीक है। 10वां मंत्र समिद्धो अग्न आहुत देवान यक्षी है, ये 10वां मंत्र है, और पहले के मंत्र में 2 बार बोल दिया, तो इसके अनुसार वो 12वां हो जाता। उससे पहले मन 11वां मंत्र, 11वां मंत्र कौन सा है? समिध्यमानो, समिध्यमान अध्वर अग्नि पावक ईड्यः शोचिष्केशस्तमी तमी महो, ये मंत्र है। उस मंत्र पर सब डाल दें, ये बताएंगे अब। समिद्ध इति प्रतीकात् प्राक, माने इस 12वें मंत्र से ऊह करने के बाद जो 12वां मंत्र है, उस 12वें मंत्र से पहले प्राग यह प्रणवः, उससे पहले आने वाला जो प्रणव है, माने शोचिष्केशस्तमी महोम, ये जो आता ओम प्रणवे एकम इध्म काष्ठम वर्जयित्वा, अनुयाज के लिए एक इध्म को निकाल करके, अवशिष्टम सर्वम इध्मम आह्वनीय प्रक्षिपेत, आह्वनीय बचे सबके सबको उसमें डालना चाहिए। अब उसमें कितनी बची हुई हैं? 6 बची हुई थी। 6 क्यों? क्योंकि पहले हमने 10 डाल दिया था। समिध्यमानो शोचिष्केशस्तमी महो, यहाँ पे जो प्रणव करेंगे ये यहाँ पे 11 समझा। 10 है, एक पहले निकाल दिया था, पहले 2 ही होती थी, 2 ही दिया तो 16 बचे थे। तो यहाँ से लेके जो शोचिष्केशस्तमी महो तक 11 हो रहा है। तो कितनी बची हैं? तो इस मंत्र में 5 बच जाती है, मतलब 5 बचे। हाँ 5 डालते हैं, 5 डाल दो जो भी बचती हैं। यदि साइके इसको परिधि को छोड़ करके 21 लेते हैं तो फिर ज्यादा बचेगी, 8 और हो जाएगा। तो एक अनुयाज के निकाल करके, यदि अनुयाज हो तो, यदि अनुयाज नहीं है तो फिर उस एक को भी डाल देना, उसको निकालना नहीं। तो एकम इधम काष्ठम वर्जयित्वा अवशिष्टम सर्वम इधम आह्वनीय प्रक्षिप्यते, सबको एक साथ डाल देना जो भी बची है। 15 सामिधेनी पक्षे, 15 सामिधेनी पक्ष में प्रभो वाजा इत्यादयः 11 सामिधेनी मंत्राः भवन्ति। प्रभो वाजा आदि पूरे मंत्र 11, 11 सामिधेनी मंत्राः भवन्ति। अब 11 को 15 बनाना है, 11 मंत्रों को 15 कैसे बनाते हैं? पहले के मंत्र को 3 बार पढ़ेंगे और अंतिम मंत्र को 3 बार पढ़ेंगे, तो प्रारंभ में 2 बढ़ गए, अंत में 2 बढ़ गए, 15 हो जाते। आद्यंत मंत्रयोः त्रिहि आवृत्ति होती, आदि और अंतिम मंत्र को 3 बार आवृत्ति करेंगे तो 11 मंत्र 15 बन जाते। तेन 15 मंत्राः संपद्यन्ते। अत्र वीतिहोत्रम इति क्षिप्ता प्रथमा समित, वीतिहोत्रम इति पहले आया था यह सूत्र 2:8:2 में, एक समिता वहां डाल दिया था मैंने, 2 समिता पहले डाल दिया था। कब? परिधि के रखने के बाद डाला। हाँ, परिधि रखने के बाद 2 समिता डाल दिया था।
वो यहाँ याद दिला रहे हैं। 21 में से या 18 में से वीतिहोत्रम इति क्षिप्ता प्रथमा समित, एक पहले डाल चुके। द्वितीया समिद समिदसी इति प्रक्षिप्ता, उसके बाद और एक समिधा है और एक मंत्र से उसको भी डाल दिया। अब उसके बाद तथा दश दशभी ही सामिधेनी भी ही, दश है एकादश है, एकादश है। समिद्धों से पहले एकादश हो गए। हाँ जी एकादश है। हाँ तो यहाँ एकादश करो। तथा एकादश भी सामिधेनी भी ही दश समिधा। दश समिधा नहीं, एकादश समिधा। तथा एकादश भी ही सामिधेनी भी एकादश समिधा। यहाँ गलत गलत छपा है। एकादश समिधा क्षिप्त्वा समिद्ध इति द्वादशः ऋचा पंच इध्मानि प्रक्षिप्यते, यहाँ 5 डाल देंगे। वो 18 मानकर 5 बता रहे हैं। यदि पूरा 21 रहते हैं तो फिर 8 समिधा डाल लेंगे। एकम च अनुयायार्थम अवशेषित, तो 5 डाल करके एक को बचा के रखना। तो ये 11 तो ये डाल दिया था, अब पहले 2 डाल दिया, 13 और ये 5 अभी डाल रहा है 18। फिर एक तो बचाना भी था ना, एक बचाना भी है ना। अभी देख रहा हूँ। तो द्वितीय समित 2 तो पहले डाल दिया था। नहीं ठीक है, समिद्धों से पहले समिध्यमानो इस मद से पूरा डालेगा, ऐसा माया। समिद्धो अग्नि से पहले समिध्यमानो मद से पूरा डालेगा, एक बचा के पूरा डालेगा। हाँ एक बचा पूरा डालेगा। कौन 11 मंत्र से, 11 मंत्र से पूरा डालेगा, 5 डालेगा, तो उससे पहले 10 ही डाला, तो ठीक है। तथा दश भी सामिधेनी भी, यही लिख दो फिर, एकादश नहीं, तब तो ये ठीक है। एकादश में मंत्र से डाल रहा, उससे पहले 10 डाल दिया ना। समझ गए। समिध्यमानो इस मंत्र पर 5 डालेगा, इसका मतलब पहले 10 डाल चुका है, अब 11वें मंत्र से 5 डालेगा। तो तथा दश भी, तो पहले 2 डाल चुका है, अब 10 और डाल दिया तो 12 हो गए। दश भी ही दामिधेनि भी ही दश समिधा क्षिप्त्वा समिद्ध इति, और ये समिद्धा ले रहे हैं। समिद्ध द्वादशा ऋचा पंच इध्मानि प्रक्षिपेत। अच्छा ठीक है, फिर तो गड़बड़ है। समिद्धा अग्नि से पहले, क्या क्या कहा था, ये से पहले बोला था ना, ये समिद्ध इति प्राक आधा, ये व्याख्या में गड़बड़ है। सबसे पहले सूत्र में क्या आया था, समिद्ध इति प्राक, समिद्धा से पहले सर्वम इध्वम एक वर्जम अनुयाजाश्चेत, अनुयाज हो तो एक को छोड़ करके सबको डालना है। कब, समिद्धा से पहले, हाँ समिद्धा से पहले समिध्यमानों से 5 डालना पड़ेगा, हाँ तब तो ठीक है। अब यहाँ क्या करें, ये क्षिप्त्वा समिद्ध द्वादशा ऋचा, ये गलत है। हाँ ये द्वादशा ऋचा को देख करके ही मैंने दशमी के साथ पर एकादशा कर दिया था, और ये एकादशा ऋचा समिद्धा के साथ पर समिध्यमान करना पड़ेगा। समिध्यमाना इति एकादशा ऋचा पंच इध्मानि प्रक्षिपेत एकम च अनुयाजार्थम अवशेषयेत। तो यहाँ से 1 2 3 4, अब ऐसे 5 मंत्र बचे हुए हैं, 15 मंत्र है ना, 15 ऋचाएं हैं, 15 ऋचाएं हैं, और 11वें हैं मंत्र पर सब डाल रहा है समिध्यमाना से। इसमें मतलब 5 मंत्र हैं, 5 समिधाएं डाल रहा है एक साथ, एक ही मंत्र से डाल के, पहले ही मंत्र से 11 मंत्र से 5 एक साथ डाल रहा है।
समिद्धा के स्थान पर समिध्यमान। इति एकादश। एकादश्या ऋचा पंचयुध्मन् प्रक्षिपेत एकम च अनुयाजार्थम अवशेषेत। तो ठीक है। इत्थम, इस प्रकार से अष्टादशानाम युध्मानाम 18 युध्मों का विनियोग हो गया। कार्याहिति भावा। अजय युध्मों को, परिधियों को लेकर के 21 युध्म गिन लिया। और कुछ पक्ष ऐसा पहले भी आया था, पहले अध्याय के तीसरी कनिका में। कुछ लोग परिधि को 21 के अंदर गिनते हैं, कुछ लोग परिधि को छोड़ करके 21 युध्म लेते हैं। फिर तो 8 समझ डालनी पड़ेगी। तो 5 मंत्र बचे हुए हैं, 8 डालेगा। और 18 के अंदर ही युध्म परिधि लेता है, तो 5 मंत्र हैं, 5 युध्म हैं अंत में एक साथ डालने के लिए। द्वादश्या ऋचा और एकादश्या ऋचा हो गया। जी वहाँ पे समिता जो अंतिम में यहाँ पे 5 डालते हैं, मतलब 10 तक तो एक एक डालते हैं, तो वहाँ पे 13 तक एक एक डाल के 14 से 5 नहीं डाला। यहाँ पे 10 तक एक एक डाल के फिर 11वें में 5 डाला 18 वाले पक्ष में। तो जब हम 21 समिता लेंगे तो वहाँ पे 13 एक एक डालेंगे, 14वें मंत्र में 5 डालेंगे। ऐसे नहीं, मंत्र तो 15 ही है। आवृत्ति तो करनी पड़ेगी ना 18। मंत्र तो 15 ही रहेंगे, समिधाएं 18 है, तो 3 अतिरिक्त डालेगी। मंत्र नहीं बढ़ाना, मंत्र नहीं बढ़ाना। जहां मंत्र बढ़ाने का कहा 18 है भी नहीं, मंत्र तो या तो 15 के बाद 21 है। अभी संख्या गिन लिया ना। क्वचित पंचदश, क्वचित एक पंचदश में 1 ही है, अभी इसमें 18 है ही, तो मंत्र 15 ही रहेंगे, ऋचाएं तो 15 ही होंगी। समिद्धो अग्न आहुता इति ऋचं यदा होता पठितुम आरभते। समिद्धो अग्न आहुता, ये जो बोलेगा माने 12वीं ऋचा, सामिधिनी की 5वीं ऋचा, वैसे ऋचा तो 10वीं है। समिद्धो अग्न आहुता इति ऋचं यदा होता पठितुम आरभते, पढ़ना शुरू करता है, तथा पूर्वमेव, उससे पहले ही अनुयाजार्थम एकाम समिधम अवशेष्य अवशिष्टान सर्वान अपि युध्मान, चाहे 5 बजे से 8 बजे सबको युध्मान अग्नौ प्रक्षिपेत ध्वर्यु। प्रकृतो अनुयाजाना विकल्प अभावात, कहीं कहीं पर अनुयाज नहीं है, अभावात चेत इति ये शब्द विकृति विषय, ये विकृति के लिए। विकृति प्रकृति याग में तो अनुयाज अवश्य रहते हैं, पर जहाँ विकृतियों में अनुयाज नहीं आते थे, में या अन्यत्र पशु में अनुयाज तो रहता, परंतु वहां प्रषदाज रहता, उसके लिए अलग द्रव्य रहता, या जहां अनुयाज है नहीं उसके लिए। यत्र च सामिधेनि विवृद्धि, जहां सामिधेनि की वृद्धि हो जाती है, यत्र च सामिधेनि विवृद्धि तत्र विवृद्ध संख्या पूर्णार्थम, विवृद्ध संख्या पूर्ण के लिए अग्निदेवता का नाम ऋचाम आनयनम क्रियते। तो कौन सी ऋचाओं को लेके आएंगे? अग्निदेवता की ऋचाओं को ही लेके आएंगे। अब 11 ऋचाओं को 15 बना दिया, पहले के मंत्र को अंतिम मंत्र को 3 बार पढ़ करके। अब 15 से 21 ले आना, तो कितने मंत्र आने पड़ेंगे? 6 लाने पड़ेंगे। तो 6 अग्निदेवता मंत्रों को लेके आएंगे, लेके आकर कहाँ बोलेंगे, कहाँ मिलाएंगे? इसमें आदि में, बीच में, अंत में, ना बीच में, वो बताएंगे अब। तो आनीता नाम ऋचाम, लाई हुई ऋचाओं को 12-13 मंत्रों मध्य, 12-13 नहीं, 11-12 होना चाहिए यहाँ पर। आनीता नाम ऋचम, अग्निदेवता के ऋचाओं को जो लेके आए ना कहीं से, उनको
एकादश द्वादश मंत्र और मध्य होना चाहिए। एकादश द्वादश का मतलब 11वां 12वां। 11वां 12वां कौन सा? समिध्यमान और समिद्ध अग्न आहुता, इन दो मंत्रों को बीच में रखना। ठीक है। सामिधेनी के मंत्रों को, ऋचाओं को देखेंगे तो 9वीं 10वीं है। 9वीं 10वीं ऋचा है। सामिधेनी के बढ़ाने के बाद उहु करने के बाद 11 12 है। तो समिध्यमान अध्वर अग्नि पावक ईड्य और समिद्धो अग्न आहुत देवान यक्ष स्वधर, इन दोनों के बीच में ये समिध्यमान मंत्र समिध्यमानवती ऋचा कहलाती है और समिद्धो अग्न मंत्र समिद्धवती ऋचा कहलाती है। और समिध्यमान समिध्यमानवती समिद्धवती ऋचाओं के बीच में लाने का विधान है, उन अन्यत्र से लाई हुई ऋचाओं को रखने विचार। और उनको धाइया बोलते, अन्यत्र से लाकर के इन दोनों के बीच में जो रखते हैं वो धाइया बोलते उसको। कहाँ आता धाइया? पायसान्नाय निकाय धाइया, वो है धाइया। और धाइया क्या समझेंगे लोग? समिध्यमानवती ऋचा कौन सी है ये नहीं पता, समिद्धवती ऋचा कौन सी है ये नहीं पता, सामिधेनी ऋचाएं कौन सी ये नहीं पता। सामिधेनी ऋचाओं के बीच में समिध्यमानवती ऋचा समिद्धवती ऋचा ये दो हैं, उनके बीच में अन्य मंत्र ला करके मिलाए जाते हैं। वो भी कब? विकृति यागों में, पशु आदियों में, जब 21 ऋचा बनानी पड़ती है। 11 को ही 15 बना दिया, अब 21 मंत्र इन्हीं की आवृत्ति करके 21 नहीं बनाए जाएंगे, अन्यत्र से अग्निदेवता मंत्रों को ला के रखेंगे। तो अन्यतः आनयन करके मंत्रों को समिध्यमानवती समिद्धवती के बीच में जिन ऋचाओं को बोलते हैं उनको धाइया मंत्र बोलते हैं। आनीतानां ऋचाम एकादश द्वादश मंत्रयोर मध्ये एव पाठः एव, यहीं पर बोलना। एकादश मंत्र यहाँ बता रहे हैं, द्वादश मंत्र स्थान पर यहाँ भी एकादश करो। एकादशो मंत्र समिध्यमान पद घटिता, ये समिध्यमान पद घटित है इसलिए समिध्यमानवती ऋचा कहलाती है ये। ठीक है। और त्रयोदशम के स्थान पर द्वादश करो। द्वादशो मंत्र समिद्ध पद घटिता है, ये समिद्ध पद घटित होने से समिद्धवती ऋचा कहलाती है। अतः इसलिए तयोः, इन दोनों मंत्रों के बीच में समिध्यमान समिद्धवती इति संज्ञा, ये समिध्यमानवती है, एक समिद्धवती ऋचा है। ठीक है। इति संज्ञा समिध्यमानवतीं समिद्धवतीं च अंतरेण धाइया स्युः, ये तैत्तिरीय संहिता का वचन है। धाइया मंत्र समिध्यमानवती समिद्धवती के बीच में हो, ऐसे कह रहा है। इति वचना, इस वचन सामर्थ्य से। अब इस प्रक्रिया को समझे बिना पायसान्नाय निकाय धाइया, वहां धाय का कोई मंत्र विशेष है। अब कौन से मंत्र हैं, कहाँ के हैं, किस प्रकार के हैं, कुछ नहीं पता लगेगा, बस मंत्र विशेष है। तो बहुत सारे तो ऐसे ही आते हैं, ऐसे बहुत हैं। शौध कर्मकांड के बिना उनका पूरा स्वरूप या वहां के उदाहरण का स्वरूप पूरा पता ही नहीं लगेगा। बस कोई क्रिया विशेष है, कोई याग विशेष है, मंत्र विशेष, निगत विशेष करके निकाल देंगे। और इस क्रिया को समझे बिना समझाने और समझाने तो भी नहीं समझ आएगा। पहले सामिधेनी होती क्या है और सामिधेनी मंत्र हैं कितने, और उनको 15 बनाए जाते, और 15 से ज़्यादा चाहिए तो फिर अन्य से लाना होता है। फिर वो बीच में उनको ला के ना आदि में अंत में ना जोड़ करके बीच में, वो बीच में कहाँ है कि विशेष स्थान बताया, समिध्यमानवती समिद्धवती के बीच में जोड़ना, इसलिए उनको धाइया बोलते हैं। ये संज्ञा विशेष है। अनुवचनान्ते वेदेन आह्वनीयं त्रिहि उपवाज्य श्रुवेन पूर्वाघारमाघार्य आघार्य आह अग्निम अग्ने समृद्धि इति। समृद्धि नहीं, समृद्धि होना चाहिए नीचे महाप्राण ढा। सामिधेन्यन्ते, सामिधेनी पूरा होने के बाद 15 सामिधेनियों के होने के बाद या एक ही संविधा, जो जितनी भी संविधा सामिधेनी लिया उन सारी संविधाओं के सामिधेनियों के समाप्त होने के बाद वेदेना, वेद से, वेद मतलब दर्भमुष्टि विशेष, अब दर्भमुष्टि विशेष बोल सकते हैं। अब यथार्थ में जो साक्षात देखा है, निर्माण की विधि जानता है, वो समझ लेता है। हम वहाँ तो एक दर्भमुष्टि विशेष इतना ही लिख सकते।
वेदेन व्यजन स्थानापन्नेन आह्वनीयाग्निम, माने अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए हवा देनी है उसको। हवा देने के लिए तो पंखे से करना है, परंतु उससे ना करके उसके स्थान पर वेद को लेना, वेद से उसको हवा दे देंगे। वेदेन व्यजन स्थान, हमारे पंख के स्थान के आपन्न उसके स्थान पर प्राप्त हुई आह्वनीयाग्निम त्रिहि उपवाज्य, 3 बार पंखे कार्य करके हवा दे करके, श्रुवेण, श्रुवा से प्रथमाघारम हुत्वा, अब श्रुवा से प्रथमाघार करेगा तो घी कहाँ से लेगा? पूर्वाघार के लिए ध्रुवा से या आजसाली से? पूर्वाघार के लिए। देख लो, प्रथमम आघारम हुत्वा अग्निम अग्नि समृद्धि इति प्रेषम अग्निधम प्रतिब्रूयात्। ये प्रेष अग्निम अग्नि समृद्धि है, अग्नि तो अग्नि का सम्मार्जन करो, इति इस प्रकार का प्रेष अग्नि को दें। उपवाजनस्य अदृष्टार्थत्वात्, ये उपवाजन वेद से जो हवा देना है ये अदृष्ट के लिए है, क्योंकि उससे तो अग्नि तो प्रज्वलित होती ही नहीं है, तो यह अदृष्ट के लिए, दृष्ट परिणाम होने से अदृष्ट के लिए मान लिया। यदि पंखा से हवा देते तो अग्नि प्रज्वलित होती, अब वेद से कर लिया तो उसको प्रज्वलित तो होगा ही नहीं, हवा ज्यादा होगी नहीं ना उसको प्रज्वलित होगा, तो फिर किससे किया? अदृष्ट के लिए, दृष्ट परिणाम होने से अदृष्ट परिणाम। तो उपवादन से अदृष्टार्थत्वात्, अदृष्ट होने का से अववृत है जलादव अपि प्रवृत्ति, तो यहाँ अग्नि रहता हुआ भी अग्नि का दृष्ट परिणाम नहीं हो रहा, तो वहां जल में भी वेद से करना होगा। यदि दृष्ट परिणाम होता तो जल में नहीं करेंगे, क्योंकि अग्नि नहीं है, अग्नि ना होने से उपवाजन भी नहीं होगा। तो जलादाव अभी प्रवृत्ति है, परंतु वहां पर प्रेष अग्नि के स्थान पर अपाह बोलना पड़ेगा। अपाह अग्नि समृद्धि तत्र प्रेषः एवं यावदुक्ते प्रवृत्ति, यावदुक्त में भी इसकी प्रवृत्ति है। यावदुक्त तात्पर्य प्रकृति व विकृति ही कर्तव्य, विकृति यागों में प्रकृति के सारी क्रिया वहां आ जाती हैं, परंतु कुछ कुछ विशेषों में, जैसे कहीं अनियाज नहीं रहता, कहीं पर इड़ा बक्षण पर समाप्त करते उसके बाद कुछ होता ही नहीं, तो इस प्रकार कहीं पर यही करना, इतना ही करना, इसको इतना आगे का छोड़ देना, या कुछ विशेष पदार्थों का उल्लेख करते इतना ही करना, शेष को नहीं करना। ऐसे जहाँ विशेष विधान आता है तो उसको यावदुक्त कर्म कहते हैं, जितना कहा उतना ही करना, शेष को छोड़ देना, शेष को छोड़ देना। तो ऐसे स्थानों में कुछ क्रिया ऐसी होती है ना कहने पर भी करना होगा, जैसे अदृष्ट के लिए उपवाजन अदृष्ट के लिए है, तो ना कहने पर भी यावद कर्म में भी करना पड़ेगा इसको। जिन जिन पदार्थों को उल्लेख वहां किया है उनको तो करना है, शेष को छोड़ने का, शेष को छोड़ के भी ये उपवाजन आदि कुछ जो अदृष्ट प्रयोजन वाले हैं उनको करना पड़ेगा। दृष्ट प्रयोजन वालों को छोड़ देना, या कुछ विशेष प्रधान कर्म है उनको छोड़ देना जो नहीं कहा हुआ है। तो यावदुक्ते, ये अदृष्ट प्रयोजन वाला होने कारण से यावदुक्ते भी प्रवृत्ति है, यावदुक्त में भी इसकी प्रवृत्ति होती है। यावदुक्त स्वरूपम पूर्व मुक्तम, यावदुक्त का स्वरूप क्या होता है पहले हमने बता दिया था, ठीक है, कारण बता दिया था अपनी ओर से। तो यावदुक्त स्वरूप यही है, कहीं कहीं विशेष विकृति यागों में प्रकृति से ये पदार्थ ही लेना, अन्य को सब छोड़ देना, उसको यावद कर्म कहते हैं। तो यावद कर्म में जितना कहा उतना करना ही है, शेष को छोड़ना है, पर शेष कर्मों में भी कुछ अदृष्ट कर्म ऐसे हैं जिनको करना पड़ेगा, जैसे उपवाजन, ये यावद कर्म करना पड़ेगा ना कहने पर भी। संस्कारकत्वाच्च उपवाजनम यावदुक्ते प्रवर्तते, ये संस्कार का होने कारण से उपवाजन क्रिया यावदुक्त में भी प्रवृत्त होता है। अत्र च प्रजापति देवता, अब ये पूर्वाघार पर आ गया। पूर्वाघार का देवता कौन सा है? प्रजापति है, प्रजापति स्वाहा बोलते हैं, तो प्रजापति देवता है। सापि त्याग मात्रा है, वह त्यागी होता है, ऊंचे स्वर नहीं बोला जाता। ओम स्वाहा, प्रजापति नहीं बोलेंगे। त्याग मात्रा है एवं स्वाहाकार होता न भवति, ये स्वाहाकार नहीं होता कह रहे हैं, इसको विचार करना पड़ेगा। शतपथ का वचन दे रहे हैं, न स्वाहा इतनी निषेधात, मैंने प्रजापति बस स्वाहा भी नहीं बोलना,
त्याग दो, आहुति दे दो। अप्रजापति को चंद्र किरण को उपांश बोल जाता है। हाँ? तो देखिए ऐसा तो नहीं कि स्वाहा भी प्रजापति की तरह उपांश हाँ वही उपांश ही बोलना, स्वाहा नहीं बोलना। स्वाहा भी उपांश ही बोले, हाँ उपांश ही बोलो। या उच्चारण नहीं करना। स्वाहा का आरोहण बहुत स्वाहाकार नहीं होता, निषेध कर रहे हैं। ऐसे ही ब्राह्मण में कहा ना स्वाहा, अब मैंने इसको उठा के देखा पर वो संख्या गलत है लग रहा है, वो वहाँ मिला ही नहीं। ये पूर्वाघार प्रसंग में जाकर देखा तो पूर्वाघार प्रसंग में भी ना स्वाहा ऐसा कुछ कहा नहीं कहीं। ये कहाँ किस प्रसंग में कहा हुआ ये नहीं पता, देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। तो ना स्वाहा निषेधात प्रधान कर्मत्वात् पूर्वाघार यावदुक्ते न भवति। और ये पूर्वाघार शब्द जो पूर्वाघार विशेष क्रिया है, और कहीं पर यावदुक्त में पूर्वाघार को उल्लेख नहीं है तो नहीं करेंगे, क्योंकि प्रधान कर्म है। उपवाजन तो करना होगा, ठीक है। इध्वसन्नहनैः अनुपरिधि सम्मार्ष्टि अग्ने वाजयद इति त्रिहितिः परिक्रामम्। इध्वसन्नहनैः अनुपरिधि, इध्वसन्नहनों से परिधि के समीप में, अनुपरिधि मतलब परिधि के समीप में। अब इसकी व्याख्या स्वयं बताएंगे। इध्व बंधनार्थैः तृणैः, इध्व को बांधने के लिए जो रज्जु थी है? और बरही सन्नाहन कहाँ है? बरही तो डाल के दबा दिया था। हाँ वेदी के कोने में और नैऋत्य कोने में डाल दिया था खोल करके उसको। अब इध्व सन्नाहन बचा हुआ है, तो इध्व सन्नाहन कार्य बता रहे हैं। इध्व बंधनार्थैः तृणैः, इध्व को बांधने के लिए जो रज्जु बना करके रखा था, उस रज्जु को अग्नित पूर्वेण परिक्रम्य, पूर्व दिशा से परिक्रमा करके ऐसे जाएगा। यजद स्थानस्थ, यजद स्थान में जाएगा। यजद स्थान कहाँ पर है? दक्षिण पश्चिम का कोण। हाँ दक्षिण पश्चिम का कोण, जहाँ पर खड़े होकर के आहुति देता अध्वर्यु, वहां जाएगा। तो वहां पर अध्वर्यु ब्रह्मा के पीछे से आएगा, पीछे से वहां खड़ा हो जाएगा अग्नित। तो ब्रह्मा के आगे से, अरे अग्नित जा रहा है, अग्नित है, अग्नित तो ब्रह्मा और यजमान के पीछे से आकर के यज स्थान पर, माने आह्वनीय कुंड के नैऋत्य कोण में, आह्वनीय कुंड के नैऋत्य कोण में खड़ा हो जाएगा। यज स्थानस्थ, वहां पर खड़ा होकर के सम्मार्ज्य, सम्मार्ज्य वहां सम्मार्जन करेगा। किस मंत्र से? अग्नेवाजित अग्नेवाजित वाजम त्वा सरिषंतम वाजितम आदि ये मंत्र बोलेगा, ठीक है। इस मंत्र से एक बार, फिर दिस तूष्णिम, दो बार तूष्णिम करेगा। कैसे? नैऋत्य कोण से लेकर के वो पश्चिम से पूर्व की तरफ एक बार मंत्र से करेगा, दो बार तूष्णिम। तथा उसके बाद आप्रादक्षिण्येन यजस्थानम आगत्य, अब आप्रादक्षिण्य से यजस्थान पर आएगा, यजस्थान पर खड़ा है अभी तो, फिर यजस्थान में क्या जाएगा? वो भी आप्रादक्षिण क्रम से। यजस्थान पर जाके तो सम्मार्जन कर लिया है, अब फिर आप्रादक्षिण्य तात्पर्य फिर उल्टा घूम के आएगा, उल्टा घूम का करके फिर जोहोत स्थान पर आएगा। यजस्थान पर कहाँ आएगा? यजस्थान पर तो खड़ा ही है वो, गलत है, काट दो इसको। नहीं, आप्रादक्षिण्येन यजस्थानम आगत्य, पूरे इसको इतना भाग काट दो। काट कर क्या करो? ततः तत्रैव स्थितः, वहीं पर खड़े होकर के, ततः तत्रैव स्थितः, वहीं पर स्थान पर खड़े होकर के, प्रयोग उस समय ठीक ही दिया वहां पर, वहीं पर खड़े होकर के। ततः तत्र एव स्थितः पश्चिम परिधिम, पश्चिम परिधि को, अब पश्चिम परिधि नहीं अग्नि करना है, पश्चिम परिधि जैसे रखी हुई है उसी शैली में अग्नि सम्मार्जन करना है। पश्चिम परिधिम लिखा है यहाँ पर, परिधि का भी सम्मार्जन करते हैं और अग्नि का भी सम्मार्जन करते हैं आपस्तंभ में, पर ये यहाँ तो अग्नि का ही करना। तो परिधि को काट दो,
यहाँ पर परिधि शब्द मात्र शब्द, परिधि शब्द काटो बस केवल। पश्चिम में इतना होना चाहिए, माने पश्चिम दिशा में। अग्निम उदक संस्थम, अग्नि को उदक संस्थ माने दक्षिण से उत्तर की ओर। सक्रिन एक बार मंत्रेण द्विष तूष्णीम सम्मार्जित, एक बार मंत्र से उसी मंत्र से माने अग्निवाजित मंत्र से दक्षिण से उत्तर की ओर समार्जन करके एक बार, फिर दो बार तूष्णीम। तथा उसके बाद पुनः प्रदक्षिणी परित्या, अब पुनः प्रदक्षिण, पुनः काट दो। हाँ, पुनः प्रदक्षिण मतलब एक बार प्रदक्षिण करो, फिर प्रदक्षिणा से फिर ये स्थान पर जाएगा। फिर तथा प्रदक्षिणम परित्या, प्रदक्षिण करके ऐसे स्थान पर आया, फिर वहां से उल्टा ऐसा नहीं आएगा, फिर प्रदक्षिणा क्रम से मतलब आह्वानी के पीछे से आएगा। हाँ, गारहपत्य के पीछे से, माने दक्षिणाग्नि गारहपत्य के पीछे से ऐसा गोल घूम के आएगा, माने पूरी प्रदक्षिणा हो जाएगी उसकी। प्रदक्षिणम परित्या जुहोति स्थानम आगत्य, अब जुहोति स्थान पर आया, जहां पर अध्वर्यु बैठ के आहुति देता है, जुहोति स्थान पर आएगा। जुहोति स्थान का तात्पर्य आह्वनीय कुंड का वायव्य कोण, वायव्य कोण। उत्तर परिधि सन्निधौ, उत्तर परिधि के, अब उत्तर परिधि यहाँ रखी हुई है, उत्तर परिधि के समीप में विद्यमान अग्नि को सन्निधौ अग्निम, अग्नि को प्राक संस्थम माने पश्चिम से पूर्व की ओर, तथा एवं सम्मार्जित, जैसे दक्षिण दिशा में सम्मार्जन किया था वैसे ही उत्तर दिशा में अग्नि का सम्मार्जन करें। पुनः आप्रदक्षिण्य ने परिक्रम्य उत्तरता है, ऐसे क्या आप रही, फिर दोबारा आप्रदक्षिण्य क्रम से फिर उल्टा परिक्रम्य, उल्टा परिक्रम, अभी जो है स्थान पर यहाँ पर है, फिर आप्रदक्षिण मतलब फिर उल्टा ऊपर से आएगा आह्वनीय गारहपत्य और दक्षिण पीछे से आकर के परिक्रम्य उत्तरता, फिर उत्तर में आएगा, दक्षिण में जाएगा। वो तो अभी से उत्तर में ही है, उत्तर में ही है वो, तो इसे पूरा काटो। पुनः आप्रदक्षिण्येन परिक्रम्य उत्तरतः को पूरा काटो, काट करके तत्र एव स्थित्वा ऐसे कर दो बस। अभी उत्तर में है, वायव्य कोण में है, तत्र एव स्थित्वा, वहीं पर वायु कोण में स्थित होकर के मध्य अग्नि के बीच में सम्मार्जन करेगा, अग्नि के बीच में स्थित्वा मध्य तूष्णीम त्रिहि सम्मार्जित, तीनों ही बार तूष्णीम बिना मंत्र के, पहले तो एक बार मंत्र से था, दो तूष्णीम था, अब तीनों ही बार बिना मंत्र के सम्मार्जन करेगा। यावदुक्ते अपि अयम सम्मार्ग, यावदुक्त में भी ये सम्मार्ग करना पड़ेगा, ये भी सम्मार्ग करना अदृष्ट है, तो अदृष्ट कर्म जो भी होंगे बिना कहे भी यावत कर्म में करने होंगे, ये भी अदृष्ट कर्म है, तो अदृष्ट कर्म यावत तुम करो। यावदुक्ते अपि यावत कर्म में भी अयम सम्मार्ग, क्यों, आह्वनीय संस्कारत्वात्, आह्वनीय का संस्कार है, आह्वनी अग्नि विकृत यागों में है, तो उसका संस्कार करना होगा। अदृष्टार्थत्वाद अबादावपि भवति, अदृष्टार्थक क्रिया होने का से अप आदि में भी माने अवृद्धि में भी ये जल का सम्मार्जन होगा। तत्र आपो, अब परंतु वहां पर मंत्र में अग्नेवाजितम अग्नि के स्थान पर आपः कहना पड़ेगा। तत्र आपो वाजयितो वाजम वासरिष्यन्तीर्वाजयितः सम्माज्मि इत्युह, इस प्रकार वो करना होगा। अनुपरिधि इति परिधि समीपे इत्यर्थः, सूत्र में जो अनुपरिधि है परिधि के समीप में ऐसा अर्थ है। अग्निम समृद्धि इति प्रयश बलात्, अग्निम समृद्धि, अग्नि सम्मार्जन करो ऐसा प्रयश दिया गया था। सूत्राच, असूत्र के सूत्र से भी अयम सम्मार्गः केवलम अग्नि संस्कार का कहा एवं, ये अग्नि संस्कार के लिए ही है, न परिधि का नहीं, परिधि का नहीं, अग्नि का ही सम्मार्जन। प्रेष भी अग्निम सम्मार्ज ही किया, अग्निम समृद्धि कहा, और मंत्र भी अग्नि का ही अग्निवाजितम। परंतु कल्पांतर में तो न तो कल्पांतरवत, कल्पांतर के समान, जैसे कृष्ण यजुर्वेद में आपस्तंभ में सूत्रों में जैसे कहा हुआ है उनके समान है। परिधि संस्कारों भी, परिधि संस्कार नहीं है, ये अग्नि संस्कार है। आपस्तंभस्तु, आपस्तंभ कार तो अग्नित परिधिश्च अग्निंच त्रिहि समृद्धि संप्रेषते, वहां परिधि का सम्मार्जन के लिए भी प्रेष देता अग्नि के साथ साथ में
है। परिधीश्च अग्निम च त्रिहि त्रिहि समृद्धि, 3 बार समाजन करो, ऐसा प्रेष देता है। इति परिधीना संस्कारकत्वम अपि अभिप्रेति एवं अग्रेपि सकृत सम्मार्गो अग्ने है एवं द्रष्टव्य। तो परंतु इसमें तो हमारे यहाँ वो कल्प है ही नहीं है, अग्नि का सम्मार्जन है तो अग्नि का ही करना चाहिए, परिधि का नहीं। तो वो लोग अग्नि का भी परिधि का दोनों का करते होंगे सम्मार्जन। तूष्णीम उपरि पुनः अपराधक्षण्य परिक्रम्य, ये बार बार अपराध परिक्रम कहां से याद है पता नहीं, इसको फिर काटो। पुनः अपराध परिक्रम्य कहाँ है? ये मतलब अभी वायु कोण में है, उत्तर में है। अब वहीं पर खड़े होकर के उत्तरतः स्थित्वा एवं मन उत्तर दिशा में खड़े होकर के ही, स्थित होकर के ही मध्य तूष्णीम त्रिहि प्राक संस्थम सम्मार्जित, 3 बार प्राक संस्थ समार्जन करें। तो इसकी पिछले वाले सूत्र में नहीं था, वो तो व्याख्या करने दिन बोला था पीछे। मध्य में 3 बार अनुमार्जन करने का उल्लेख व्याख्या में है, सूत्र में नहीं ना। अब सूत्रकार बता दिया। अपरम आह्वनीयाद अंजलिम करोति नमो देवेभ्यः श्रद्धा पितृभ्यः इति दक्षिणतः उत्तानम। अध्वर्युः जुहुपभृतोः पुरस्तात्, जुहुपभृत श्रुच रखे हुए हैं, उनके सामने अंजलि करता है, ऐसा है। उनके सामने रख करके अध्वर्युः जुहुपभृतोः पुरस्तात्, आह्वनीय से पश्चात, आह्वनी के पीछे और जुहुपभृत के सामने, और पश्चात ओम नमो देवेभ्यः ऐसा रख देता है। और स्वधा पितृभ्यः अंजलि पुटम नहीं लगाती, स्वधा पितृभ्यः से थोड़ा आगे करके खोल देता हाथ, थोड़ा और आगे हाथ बढ़ा करके अंजलि खोल देता है। तस्माद अंजलिकरण स्थानात, अंजलिकरण स्थान से दक्षिणतः द्वितीय अंजलिम उत्तानम करोति, स्वधा पितृभ्यः से कुछ आगे जाकर के खोल देता है, और हाथ को ऊपर रख करके स्वधा पितृभ्यः बोलता है। सह शुचा उत्तरम आघारम आघारयिष्यन् पूर्वेण शुचौ अंजलिम निदधाति, ऐसा शध ब्राह्मण में आया है। सह शुचो उत्तराघारम आघार, अब आगे पूर्वाघार हो गया, अब ये अग्नि सम्मार्जन क्रिया हुई, अग्नि सम्मार्जन के बाद फिर उत्तराघार आएगा, तो उत्तराघार करेगा, इसलिए ये अंजलिकरण कर रहा है, ये पुटांजलिकरण कर रहा है। सह शुचा से उत्तरम आघारम आघारयिष्यन् पूर्वेण शुचौ अंजलिम निदधाति इति श्रुतेः, श्रुति से अंजलिकरणद्वयस्य अपि, अंजलिकरण का 2 अंजलिकरण भी उत्तराघारार्थत्वावगमात्, उत्तराघार के लिए, ये उत्तराघार से पहले विधान है, इसलिए ये पुटांजलिकरण उत्तराघार के लिए। तो उत्तराघारार्थत्वावगमात् यत्र उत्तराघार अभावः, जहां उत्तराघार नहीं है तो पुटांजलिकरण भी नहीं रहेगा। अत्र तत्र अंजलिकरणस्यापि अभावः, अंजलिकरण भी नहीं रहेगा। उसके बाद अपा उपस्पृश्य, जल का स्पर्श करके उत्तराघार करेगा। सूयमे में भूयाः तमस्कन आदि मंत्र है। इति जुहु उपभृताओ आदाय उत्तरां जुहुं कृत्वा दक्षिणा अतिक्रामति अंघ्रिणा विष्णा इति, अंघ्रिणा विष्णो मात्वा अवक्रमिषम्, इस मंत्र से है। प्रथमम हस्ताभ्याम जुहुम आदाय, पहले दोनों हाथों से जुहू को लेगा, जुहू को लेने के बाद उपभृतः ऊपरी, उपभृत को ऊपर रखेगा, जुहू को दोनों हाथों से उपभृत, उसको टक आवाज नहीं आना, आराम से रखना उसके ऊपर, ये परिभाषा में आया था। जुहुम आदाय उपभृतः ऊपर निधाया, तथा सूयमे इति मंत्रांते, सूयम मंत्र बोल के मंत्र के अंत में जुहू उपभृत को दोनों को एक साथ लेना। फिर अब वह सहा एवं दक्षिण हस्त, दोनों हाथों, दक्षिण हाथ से गृहीत्वा, दोनों को मिलाकर दक्षिण हाथ से लेकर के दक्षिणास्याम दिशि, दक्षिण दिशा में यजज स्थानम गच्छेत, यजज स्थान में जाएगा। कैसे जाएगा, किस स्थान से जाएगा, अब आगे बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर सूत्र होगा अपस्पृश्य, तो व्याख्याकार ने भी नहीं दिया, और हमने ऐसी कौन सी क्रिया कर दी जहाँ पर अपस्पृश्य विधान कर दिया, कहाँ आया था ये, अपस्पृश्य, यहाँ प्रयोग में भी है ना।
अग्निसम्मार्जनम प्राग संसंतूष्णीं सम्मार्जयेत् ततः अध्वर्यो आह्वनीयात् पश्चात् जुहुप्रीतोः पश्चात् भूमौ पुटाञ्जलिम् इति वक्ष्यते। नात्र अपस्मयो ततो हो गया। पिता पितृशब्द आया ना, सदा पितृभ्यः इति मंत्रेण उत्तानमंजलिं सव्येन एव प्राङ्मुखः एव कुर्यात्। यहाँ दक्षिणाभिमुखता नहीं रहनी चाहिए। तथा हस्तद्वयेन जुहुमादाय उपरितः उपरिनिधाय, यहाँ नहीं है जल उपशिष्य। एक मिनट, नीचे क्या दे रहे हैं? पितृत्वादेव प्राप्तस्य अपाम उपस्पर्शनस्य, वही पिता कारण से ही जल का स्पर्श का प्राप्त होने पर पितृत्वाद एवं प्राप्तस्य अपाम उपस्पर्शनस्य विधानम अपसव्यादि निवृत्त्यर्थम है। अपसव्य तात्पर्य यजुर्वेद को बदलना और दक्षिण दिशा से मुंह करना, ये 3 क्रिया होती हैं। कौन सा? जल का स्पर्शन, उपस्पर्शन और दक्षिण दिशा में मुंह करना। ये अपने आप प्राप्त था पिता कारण से, पितृ शब्द को उच्चारण से, तो उसमें अपा उपस्पर्शन मतलब इन तीनों में से अपा उपस्पर्शन तो करें, पर दोनों को ना करें। इन दोनों को अपसव्य नहीं करना, दक्षिण तरफ मुंह नहीं करना, उन दोनों को छोड़ करके केवल अपा उपस्पर्श करना। तो यहाँ पर प्रयोग में लिख लें, पुटांजलि करने के बाद, पुटांजलि करने के बाद जल का स्पर्श यहाँ करें। यदि मंत्रेण उत्तरांजलिं सव्येन प्राङ्मुखः एव कुर्यात्, इसके बाद अपा उपस्पृश्य ऐसा रख दें। सूत्र संख्या लेके रख लो, 3-1-16। क्योंकि ये कहाँ से लिखा फिर पता लगेगा क्यों लिखा है, फिर उस समय मिलेगा ही नहीं। हाँ, क्यों किस आधार पर लिखा पता नहीं लगेगा। ये प्रयोग सूत्र के साथ मिला करके यहाँ की संख्या यहाँ न लिखा हूँ, यहाँ के यहाँ न लिखा हूँ, फिर भी कुछ छूटे हुए हैं। अब उपस्पृश्य सुयमे में इति जुहुपभृतवादाय उत्तरां जुहुं कृत्वा दक्षिणातिक्रम अत्यंघ्रिणा वृष्णा इति। प्रथमं हस्ताभ्यां जुहुमादाय उपहृतः उपनिधाय ततः सूयमे इति मंत्रान्ते जुहुपृतौ सह एव दक्षिणेन गृहीत्वा दक्षिणस्यां दिशि ये स्थान गच्छति हो गया। उसके बाद परिधीन अपरेण संचरो होष्यतः, अब दक्षिण दिशा में जाना। कैसे जाना? ये परिभाषा पढ़ना बताना चाहिए था, यहाँ पे प्रसंगता यही बता रहे हैं। परिधीनाम पश्चात, परिधि के पीछे से, शुचाम पूर्वेण, शुच से पूर्व देश में, होमम करिष्यतः, होम कर्म यागम करिष्यतः होना चाहिए था। होम तो यहीं बैठ के करेगा जुहोति स्थान में, यह स्थान में जा रहा है, यागम करिष्यतः होना चाहिए। यागम करिष्यतो अध्वर्यो गमनागमन मार्गो वेतव्य, माने परिधि के पीछे से सूचों के पूर्व दिशा में जाने आने जाने का, उसका याग के लिए आने जाने का मार्ग है। होम के लिए तो वहीं बैठे बैठे करेगा, उसको आने जाना है ही कहीं। सव्येन, अब कैसे जाएं, किस पैर से जाएं, किस पैर से आए, वो बताते हैं। सव्येन इतो दक्षिणेन अमुतः, इतः यहाँ से जाते समय सव्य पैर से जाएं, तो सब एक साथ वहां बायां हाथ पैर तो वहां रख नहीं सकता, तो बायां पैर अंदर रखेगा, फिर दायां पैर रखेगा, फिर बायां हाथ बाहर रखेगा। तो इति जुहोति स्थानात्, जुहोति स्थान से एजस देशम गच्छन्, एजस देश को जाता हुआ अध्वर्यो सव्येन पादेन गच्छेत्, सव्य पाद से ही जाना। या दक्षिण पैर को अंदर रखो, फिर बायां पैर बाहर जाएगा। दक्षिण पैर को पहले बीच में रख दो, फिर बायां पैर उससे बाहर जाएगा, या बायां पैर को पहले अंदर रखो, फिर दक्षिण पैर को उसके बगल में रखना पड़ेगा, फिर बायां पैर को बाहर रखना पड़ेगा। या तो नहीं, दक्षिण अंदर रखो, फिर बायां पैर बाहर चले जाएगा अपने आप।
सव्य ने पाद परंतु इस प्रकार से करने से क्या होता है, दक्षिण पैर पैर अंदर रखा है, दक्षिण पैर से जाना हो रहा है, तो इसलिए बायां पैर पैर रखो, फिर दक्षिण पैर साथ में रखो, फिर बायां पैर फिर बाहर रखो। ऐसे ही करते हैं हम तो अभी ऐसे ही करते हैं, दोनों पैर बीच में रखते हैं ना। हाँ तब तो ठीक है। सव्य ने पादन गच्छेत अमुतः, यहाँ से यजद देशात, वहां से माने यजद देश से, सूत्र में अमुतः है माने वहां से आते समय, माने यजद स्थान से आते समय, प्रत्यागच्छन आता हुआ दक्षिण पादन गच्छेत, दक्षिण पैर से आना, और दक्षिण पैर पहले अंदर रखें, फिर बायां पैर भी साथ में रखें, फिर बायां दक्षिण हाथ से ही बायां सीधा पैर से ही बाहर आ जाए। पादन गच्छेत एक एक न पादेन गंतुम अशक्य, एक एक पैर से ही आना जाना अशक्य होने से तस्य प्रथम प्रवृत्ति ही विवक्षिता, इसलिए प्रथम प्रवृत्ति ही विवक्षित है। उत्तरतः ज्योति स्थान, उत्तर दिशा में ज्योति स्थान है, दक्षिणतः अयज स्थान, दक्षिण दिशा में अयज स्थान है। वसुमती इति अवस्थाया, यजद देश में ईशानाभिमुख, ईशान कोण में मुख करके नैऋत्य कोण में खड़ा हो जाता है, आहुनिक नैऋत्य कोण में खड़ा होकर के ईशान्य कोण में मुख करता है। यह देश ईशानाभिमुख तिष्ठेत अध्वर्यु, वहां पर जाके खड़े हो जाए। फिर उसके पश्चात उत्तराघार करेगा वो। ये नहीं हो पाएगा। आज के पाठ को यही समाप्त करते हैं, शेष प्रसंग को कल देखेंगे। ओम